नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीटेट की परीक्षा में मचा जमकर बवाल। रेलवे स्कूल में बनाए गए सेंटर में नहीं लिया गया थंब इम्प्रेशन। अनिवार्यता को लेकर परीक्षार्थियों ने बोला हल्ला। परीक्षा देकर भी खाए जा रही चिंता। बिलासा हवाई अड्डे को मिली ऑल वेदर ऑपरेशन की मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जाहिर की खुशी। उद्योग, व्यापार, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में प्रगति की संभावना हुई प्रबल। स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल। पढ़ाना छोड़ गुरुजी बच्चों से उठवा रहे थे कचरा। विभाग ने साधी चुप्पी। और पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम का आयोजन। 14 फरवरी होगा पुलवामा के वीर शहीदों के नाम। एनसीसी, सीआरपीएफ और पुलिस बल के जवान होंगे शामिल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शनिवार को आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के दौरान रेलवे क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के ही परीक्षा हॉल में प्रवेश दे दिया गया और परीक्षा भी संपन्न करा ली गई। एडमिट कार्ड में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होने के बावजूद इस प्रक्रिया को क्यों छोड़ा गया, इसे लेकर छात्र बेहद डरे हुए हैं। परीक्षा समाप्त होते ही आक्रोशित अभ्यर्थियों ने केंद्र अध्यक्ष को घेर लिया और डिजिटल रिकॉर्ड न होने की स्थिति में भविष्य खराब होने की आशंका जताई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर के विभिन्न केंद्रों पर शनिवार को सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां नियमों के मुताबिक प्रत्येक छात्र का थंब इम्प्रेशन लेना अनिवार्य था। अन्य सभी केंद्रों पर यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन रेलवे परिसर स्थित इस स्कूल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। परीक्षा हॉल में प्रवेश से लेकर पेपर खत्म होने तक किसी भी छात्र का बायोमेट्रिक मिलान नहीं किया गया। जैसे ही छात्रों को पता चला कि अन्य केंद्रों पर डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य रूप से ली गई है, उनका गुस्सा फूट पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि सीबीएसई द्वारा बायोमेट्रिक डेटा न होने के कारण उन्हें अनुपस्थित करार दिया गया तो उनकी साल भर की मेहनत और करियर दांव पर लग जाएगा। इसी मांग को लेकर छात्रों ने परिसर में नारेबाजी की और केंद्राध्यक्ष से लिखित स्पष्टीकरण की मांग की है। टेट का एग्ज़ाम था और हमें हमारा बायोमेट्रिक अभी तक नहीं लिया गया है और स्टार्टिंग में ले लेना चाहिए था, बट हम लोगों को एक तो 1.5 आवर्स वेट करवाया एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक भी लिया नहीं गया है। क्या कारण क्यों नहीं? कारण तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। बिलासपुर वहाँ पे गए थे तो सबसे पहले हम लोग को एंट्री करने के लिए यहाँ पे दिए कि हमको बायोमेट्रिक भी लगाने, थंब लगाने के बाद ही हमको अंदर आने का जाने दिया। इसके बाद हम लोग बैठे, उसके बाद नियम के तहत ही हुआ है, लेकिन हम यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बायोमेट्रिक को हम क्लास के अंदर करवाएंगे ऐसे बोला गया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। बायोमेट्रिक नहीं हुआ। 12 बजे पेपर खत्म होने के बाद पूछा गया तो इन लोग बोले कि 1 घंटा बैठो बायोमेट्रिक होगा, और जब एंट्री के समय पूछा गया कि बायोमेट्रिक क्यों नहीं हो रहा है तो बोलते हैं आप जाके बैठिए वहाँ होगा। तो यहाँ होगा वहाँ होगा करके 1 घंटा हम लोग को टालते रहे, और फिर जब हम लोग यहाँ सर के पास आए तो गेट बंद कर दिए हैं। और 1 साल से सर एग्जाम नहीं हुआ था सीटेट का, उसकी तैयारी चल रही थी। बताइए, अगर आज पेपर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग जो आने वाली शिक्षक भर्ती उसमें थोड़ी बैठ पाएंगे। हम लोग का तो पूरा भविष्य खराब हो गया था, जिसमें यहाँ के टीचर का सरासर लापरवाही है। जबकि यहाँ पे सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है, जो कि हुआ नहीं। यहाँ पे हम लोग का एडमिट कार्ड देख सकते हैं कि इसमें स्टिकर लगता है, वो भी नहीं लगा हुआ है, और प्लस हम लोग का थंब वगैरह कुछ नहीं लिया गया है। और यहाँ पे जब किसी टीचर से पूछने से बोलते हैं 1.5 घंटा बैठो, ये हमारी जवाबदारी नहीं है, ऐसे सभी बोल रहे हैं। सरासर लापरवाही दिख रहा है। ये सब शुरू में कराया जाता है, किस लिए हम लोग को 2.5 घंटा पहले बुलाया जाता है? इसलिए न बुलाया जाता है कि ताकि सारा चीज़ करा लें, लेकिन यहाँ पे बुलाने के बावजूद सरासर लापरवाही है यहाँ के टीचर्स की भी। अगर हमारा रिजल्ट कैंसिल होता है उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारा प्रश्न यही है। अगर इस सेंट्रल सुपरिटेंडेंट हमको बता दे कि इसकी जिम्मेदारी लेंगे वो, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हम लोग अगर पेपर में फेल होते हैं, इसकी रिस्क कौन लेगा? अगर इन लोग बिना बायोमेट्रिक के हमको इंटर करा के पेपर में बैठाए हैं तो बायोमेट्रिक ये देखिए ना सर, देखिए पूरा लिखा है सर इसमें,
बिना बायोमेट्रिक के कोई भी घुस के पेपर दे सकता है सर, फर्जी आदमी भी दे सकता है। वही तो प्रमाण है सर, बायोमेट्रिक लाया क्यों गया है? ताकि ऑथेंटिकेटेड कैंडिडेट ही उसको पेपर दे सके, ऐसा करके लिया गया है। और यहाँ का जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है वो हमें बोल रहा है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमको सिटी कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया गया है, लेकिन वो नंबर को हमारा ब्लॉक कर दिया गया है। और आप देख सकते हो लोग गेट को भी ब्लॉक कर चुके हैं। हम कहाँ जाए, ना हमको कोई कॉपी मिल रहा है, ना कोई लिखित में कुछ मिल रहा है। मेरे को बाद में हाई कोर्ट में PL फाइल करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे पता, मैं CBSE में काम करता हूँ। 15 दिन में OMR चेक हो जाता है। हमारा कंप्लेन करने से पहले OMR चेक हो जाएगा और हमारा रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मैं भी एग्जाम दिया हूँ सीटेट का। मेरा सेंटर दूसरे जगह पे था और चूंकि वहाँ की प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी थी। क्या प्रक्रिया? वहाँ की प्रक्रिया ये थी कि हम लोग पहले गए वहाँ पे एंट्री लिए, तो बायोमेट्रिक करवाए, फिर अंदर घुसा के हम लोग को पेपर लिए। हंगामे की गंभीरता को देखते हुए छात्रों ने केंद्र अध्यक्ष के समक्ष अपनी मांगे रखी और स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें लिखित में यह आश्वासन नहीं मिलता कि परीक्षा मान्य होगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। अभ्यर्थियों के मन में यह डर बैठ गया है कि डिजिटल रिकॉर्ड न होने की स्थिति में उनकी पात्रता अमान्य की जा सकती है। छात्रों ने प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र की तकनीकी विफलता का खामियाजा वे क्यों भुगते। हालांकि केंद्राध्यक्ष द्वारा तकनीकी खराबी की सफाई दी जा रही है, लेकिन छात्र अपनी सुरक्षा और रिजल्ट की गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इस प्रशासनिक चूक पर विभाग क्या रुख अपनाता है और परीक्षार्थियों की शंकाओं का समाधान कैसे होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का आयोजन शनिवार से शुरू हुआ। माध्यमिक स्तर की इस परीक्षा के लिए शहर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। परीक्षा समाप्ति के बाद बाहर निकले युवाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास और संतोष झलकता नजर आया। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्राथमिक स्तर के प्रश्न सरल थे और किसी तरह की उलझन महसूस नहीं हुई। प्रश्न पत्र बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, जिससे उत्तर देना आसान रहा। परीक्षा में गणित, तार्किक क्षमता और सामाजिक विज्ञान से जुड़े प्रश्न शामिल किए गए थे। कुल मिलाकर उम्मीदवारों के उत्साह से यह साफ था कि उन्होंने पेपर बेहतर तरीके से हल किया है। CGTET के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था, मतलब उतना, जैसे CGTET का क्वेश्चन बहुत लेंदी था ना, इसमें उतना लेंदी क्वेश्चन नहीं दिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर थी। कथन कारण वाले थे इसमें भी, पर जैसे उसमें था क्रम जमाने का था, ऐसा इतना ज़्यादा इसमें नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर मनोवैज्ञानिक का अगर समझ नहीं होगा तो बच्चे का हम शिक्षण कार्य कैसे करेंगे, उनको हम सही तरीके से अध्यापन नहीं करा पाएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं जो समावेशित किया जाता है। समन्वय स्थापित करके एक शिक्षक और छात्र के बीच में समन्वय होना चाहिए ताकि शिक्षा का स्तर में सुधार हो सके। बिला क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए पुलिस ने एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी रात के अंधेरे में सूनेपन का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया लैपटॉप और अन्य कीमती सामान बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बिल्हा और चकरभाटा क्षेत्र में चोरी की कुल 4 बड़ी घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। घटना का विवरण देते हुए बताया गया कि 5 फरवरी की रात बिल्हा पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त पर थी। तभी रेलवे स्टेशन स्थित शासकीय क्वार्टर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति सिर पर लाल गमछा बांधे छिपने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी की पहचान कर्मा के रहने वाले अशोक दास मानिकपुरी के रूप में हुई है। शुरुआत में टाल मटोल करने के बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बिल्हा और चकरभाटा के अलग अलग स्थानों पर 4 चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक लैपटॉप, 12 पैकेट सिगरेट और राजश्री के पैकेट बरामद किए हैं। जबकि चोरी की गई नकदी के बारे में उसने बताया कि वह उसे खर्च कर चुका है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। राजधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रसेन नगर में चोरी की एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 14.5 लाख रुपए के सोने, चांदी और हीरे के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया है। घर की मालकिन रश्मि दुबे अपने पति के साथ पारिवारिक कार्य से ओडिशा गई हुई थी, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़कर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के 27 खोली स्थित इंद्रसेन नगर का है। प्रार्थिया रश्मि दुबे अपने पति शुभ रंजन मिश्रा के साथ बीते 30 जनवरी को कार द्वारा ओडिशा गई थी।
जाने से पहले उन्होंने घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन 5 फरवरी को जब उनकी नौकरानी काम पर पहुंची तो घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी मिली। पड़ोसियों की सूचना पर जब 6 फरवरी को पीड़िता बिलासपुर लौटी तो घर के भीतर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। घर के दोनों बेडरूम में रखी लोहे की अलमारियां टूटी हुई थी और उनमें रखे कीमती आभूषण गायब थे। चोरों ने न केवल सोने के कंगन, नेकलेस, मंगलसूत्र और चैन चोरी किए, बल्कि हीरे के टॉप्स, पेंडल और मोती के कीमती सेट भी बटोर ले गए। पीड़िता के अनुसार चोरी गए जेवरातों की अनुमानित कीमत लगभग 14,50,000 रुपए है। प्रार्थिया रश्मि दुबे 27 कोली निवासी हैं। ये दिनांक 30/1/26 को अपने परिवार के साथ उड़ीसा कहीं बाहर गई थी और ये बाहर रहते दौरान उनकी नौकरानी जब फोन की कि घर का ताला टूटा हुआ है, तब उनको जानकारी हुई और दिनांक 5 को जब वापस आए तो बताए कि उनके घर में जो सोने चांदी के जेवरात थे कुल कीमती लगभग 14,50,000 की चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसमें अज्ञात आरोपी की लगातार पता तलाश की जा रही है। चोरी की इस वारदात में चोरों ने केवल कीमती गहनों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि घर में रखे जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी तितर-बितर कर दिया। पीड़िता को आशंका है कि कुछ जरूरी कागजात भी चोरी हो गए हैं। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर मुआयना करने पहुंच गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और पुलिस आसपास के रास्तों में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों के भागने के रास्ते का सुराग मिल सके। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर एयरपोर्ट को अब ऑल वेदर ऑपरेशन की DGCA से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। यह बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि ऑल वेदर ऑपरेशन से अब हर मौसम में विमान उड़ान भर सकेंगे। इससे व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और बिलासपुर देश के हवाई नक्शे पर और मजबूत पहचान बनाएगा। इस बड़ी सफलता के बाद हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लंबे समय से चल रहे जन संघर्ष और निरंतर प्रयासों के बाद मिली इस मंजूरी को सभी ने जन आंदोलन की जीत बताया। समिति के सदस्य सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि यह बिलासपुर की जनता की जीत है। वहीं मनोज श्रीवास्तव ने इसे शहर के विकास को नई उड़ान देने वाला फैसला बताया। अब हर मौसम में उड़ानों के साथ बिलासपुर विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने को तैयार है। 6 साल से अधिक समय से एक जन संघर्ष बिलासपुर में चल रहा है और उसकी मांग है कि यहाँ सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट होना चाहिए। 1.5-2 साल के संघर्ष में 2021 में हमको आंशिक विजय मिली जब एयरपोर्ट चालू हुआ, लेकिन उस एयरपोर्ट में रात के समय ही नहीं, दिन में मौसम खराब हो जाए, धुंध हो जाए, पानी गिर जाए तो विमान नहीं उतरता था, डाइवर्ट हो जाता था, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी। VFR था, मतलब 5000 मीटर से दिखाई देगा तब उतर सकता है। आज बहुत बड़ी हमको सफलता मिली है। लगातार 2 साल से इस पे काम चल रहा था। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर अब 2400 घंटे 78 सीटर, 72 सीटर, 80 सीटर विमानों का संचालन हो सकेगा। रात के समय बिलासपुर में हवाई सुविधा रहेगी। ऊपर से आप 12 बजे रात को, 2 बजे रात को बिलासपुर में लैंड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा सफलता है, बहुत बड़ी कदम है। हम लोग की मांग ये है कि अब हमको 4C लाइसेंस देना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बहुत बड़ा इसमें योगदान मिला हम लोगों का, और जो 6 साल तक के हम लोग धरना में बैठे थे, तो आज ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ मुकाम करीब पहुंच चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द और भी जो सुविधा है यहाँ का
एयरपोर्ट का उसको पूरा करे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ के कारण जनरल कोचों की हालत बेहद खराब रही। यात्रियों को खड़े होने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि महिला यात्रियों के लिए आरक्षित सीटों पर पुरुष यात्री सफर करते नजर आए। वहीं दिव्यांग कोच में भी सक्षम यात्री यात्रा कर रहे थे। इससे रेलवे नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि पूरी ट्रेन में ना तो टिकट जांच के लिए टीटी मौजूद थे और ना ही सुरक्षा के लिए आरपीएफ के जवान दिखाई दिए। अनावश्यक भीड़ का असर स्लीपर कोचों पर भी पड़ा, जहां आरक्षित टिकट वाले यात्रियों ने खुद को असुरक्षित महसूस किया। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। होली पर्व के दौरान रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए गोंदिया और छपरा जंक्शन के बीच 2 होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का उद्देश्य छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करना है। पहली होली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 08863 गोंदिया से 1 मार्च 2026 को रवाना होगी, जो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से होते हुए 3 मार्च 2026 को छपरा पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 08864 3 मार्च को छपरा से चलकर 4 मार्च को गोंदिया पहुंचेंगी। वहीं दूसरी स्पेशल ट्रेन 08865 गोंदिया से 2 मार्च 2026 को और 08866 छपरा से 4 मार्च 2026 को संचालित की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले समय सारणी की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसने विभाग के दावों की पोल खोल दी है। कोटा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले बानाबेल संकुल की शासकीय प्राथमिक शाला पंडरा पथरा में गुरुजी की बड़ी लापरवाही और संवेदनहीनता देखने को मिली। जानकारी के अनुसार स्कूल समय के दौरान सुबह करीब 11:15 पर जब बच्चों को कक्षाओं में पढ़ाई करनी चाहिए थी, तब उनसे स्कूल परिसर की सफाई कराई जा रही थी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 5 मासूम बच्चे बाल्टियों में कचरा भरकर बाहर फेंक रहे हैं। वहीं 2 अन्य बच्चे कमरों में झाड़ू लगा रहे हैं। नियमों के मुताबिक स्कूल परिसर में बच्चों से किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम या साफ सफाई कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने इन नियमों को ताक पर रख दिया। शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में बच्चों के साथ हो रहे इस व्यवहार ने अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे जिले में हड़कंप मच गया और अभिभावकों सहित ग्रामीणों ने शिक्षकों के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग पर टिकी हैं कि क्या इन लापरवाह शिक्षकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिलासपुर न्यायधानी की सड़कों पर कानफोड़ू आवाज में बजने वाले डीजे और यातायात नियमों को ताक पर रखकर दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण और कोलाहल पर जताई गई सख्त नाराजगी के बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन डीजे वाहनों पर बड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान सरकंडा के मार्क हॉस्पिटल के पास तेज शोर मचाते डीजे को गिरफ्तार कर पकड़ा गया। वहीं सिरगिट्टी के तिफरा काली मंदिर के पास खड़े वाहनों पर भी नियमों के उल्लंघन को लेकर गाज गिरी। जांच के दौरान सिविल लाइन क्षेत्र के राजीव गांधी चौक और रिंग रोड नंबर 2 पर ऐसी गाड़ियां भी पकड़ी गईं जिनमें साउंड सिस्टम वाहन की निर्धारित चौड़ाई और ऊंचाई से काफी बाहर निकले हुए थे। इसके अलावा बिल्हा मस्तूरी और हिर्री क्षेत्रों में भी कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि केवल चालान ही नहीं बल्कि वाहनों के अवैध तरीके से किए गए मॉडिफिकेशन को लेकर अब आरटीओ को भी कड़े पत्र लिखे गए हैं।
बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में वाहन टकराने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना बीते 4 फरवरी की है, जब तालापारा निवासी आशीष कुमार कुर्रे अपने साथियों के साथ ऑटो में जा रहे थे। भारतीय नगर मोड़ के पास एक स्कूटी चालक ने पीछे से ठोकर मार दी और उल्टा ऑटो सवारों पर ही वाहन क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए पैसों की मांग करने लगा। विवाद उस वक्त और गहरा गया जब शाम करीब 6:30 बजे आरोपी अपने साथियों के साथ ऑटो शोरूम के पास पहुंचा और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान एक नाबालिग आरोपी ने अपने पास रखे लोहे के धारदार चाकू से आशीष पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह घायल हो गया। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की शिकायत मिलते ही घेराबंदी कर मुख्य आरोपी शानू उर्फ अश्वनी यादव 19 वर्ष निवासी देवीनगर और उसके साथ शामिल 4 नाबालिगों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए मुख्य आरोपी को जिला न्यायालय और 4 नाबालिगों को किशोर न्यायालय में पेश किया गया। व्यापार विहार बजाज ऑटोमोबाइल सेंटर दुकान से उनके वर्कर 3 ऑटो को अपने यार्ड ले जा रहे थे। उस दौरान भारतीय नगर चौक में एक स्कूटी से टकराए थे। वही मामला शांत हो गया था। बाद में फिर ये जो स्कूटी में टकराए थे वो व्यक्ति 4-5 लोग मिलकर फिर वहां बजाज ऑटोमोबाइल दुकान पहुंचे थे, जहां विवाद कर मारपीट भी किए थे। कुछ चाकू भी लगी हुई थी। उस पर से मामला दर्ज की गई थी। लगातार पता तलाश कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ा गया, जिसमें से आरोपी शानू उर्फ अश्वनी यादव को गिरफ्तार किया गया एवं उसके साथ में 4 अपचारी बालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शानू उर्फ अश्वनी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट मिलने पर जेल दाखिल किया गया है तथा 4 अपचारी बालक को भी गिरफ्तार कर बाल न्यायालय में पेश की गई, जहां बाल सप्रेषण भी दाखिल किया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की स्मृति में 14 फरवरी को बिलासपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम पुलवामा के शेर याद कर आंखें हुई नम रखा गया है। ट्रस्ट भवन बिलासपुर में आयोजित बैठक के दौरान कार्यक्रम संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसमें देश के 40 वीर जवान शहीद हुए थे। उन्हीं के बलिदान को याद करते हुए यह राष्ट्रवाद को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान वैलेंटाइन डे जैसी पश्चिमी परंपराओं के विरोध का संदेश भी दिया जाएगा। 14 फरवरी को दोपहर 2 बजे शहीद स्मारक चौक CMD कॉलेज के पास दीप प्रज्वलन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर NCC, CRPF, पुलिस बल सहित राजनीतिक, धार्मिक संगठनों और समाज के वरिष्ठ जन शामिल होंगे। शाम 4 बजे कमांडर मैदान में C फाउंडेशन एवं पूर्व सैनिक संगठन के तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम है पुलवामा के शेर। 14 फरवरी को जो आज से 7 साल पहले पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे निहत्थे शेरों को आतंकवादियों ने धोखे से मारा था। ये कार्यक्रम उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और इस कार्यक्रम में सारा बिलासपुर, सारे संगठन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। सारे लोग हमारे साथ में हैं। उस दिन ये कार्यक्रम CMD का जो ग्राउंड है वहाँ CMD ग्राउंड में होगा, और उसके बाद शाम को 6 बजे जो अमर जवान युद्ध स्मारक है वहाँ पे उन शहीदों के नाम पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे। ये सारे इस कार्यक्रम में हम जितने भी शहीद परिवार हैं जो बिलासपुर में या बिलासपुर के आसपास से उपलब्ध हो पाते हैं,
हम उनको सम्मानित करेंगे और बहादुर सैनिकों को सम्मानित करेंगे। 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। सॉफ्टबॉल बॉयज गर्ल्स के दोनों स्पर्धाओं का फाइनल मेजबान छत्तीसगढ़ ने जीत लिया, जबकि सीबीएसई की गर्ल्स महाराष्ट्र के बॉयज टीमों ने सिल्वर मेडल पाया। शनिवार को छत्तीसगढ़ स्कूल के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में तीसरे स्थान पर रहे महाराष्ट्र के गर्ल्स और ओडिशा के बॉयज खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला। स्कूल शिक्षा विभाग और स्पोर्ट्स अधिकारियों ने सभी खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान टीमों के कोच काफी खुश नजर आए। जो फाइनल मैच हुआ उसके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया था बच्चों के लिए, और 69वीं जो राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता बिलासपुर हमारे जो हुआ है, और हम आप तो जानते ही हैं हमारे बिलासपुर आयोजन में कोई कमी नहीं रखता, और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमने पूरा उपलब्ध करवाया है। इस समय पहली बार कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ सुविधा संपन्न है वहाँ भी हमने बच्चों को ठहराया है। हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। हमने 13-14 बस की व्यवस्था की थी, किसी प्रकार से आवागमन में असुविधा न हो। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।